जनवरी का महीना था और अंबाला की ठंड हड्डियों को कंपा देने वाली थी। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन रमेश की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अपने छोटे से कमरे में मेज पर झुका हुआ था, जहां एक पुराना लैपटॉप अपनी धीमी आवाज के साथ चल रहा था। कमरे के कोने में एक सूटकेस आधा भरा हुआ रखा था। रमेश एक ऐसा इंसान था जिसे दुनिया साधारण कहती थी, लेकिन उसके भीतर कहानियों का एक समंदर हिलोरे मारता था। वो अंबाला में एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने घर मुजफ्फरपुर, बिहार की गलियों में अटका रहता था। 10 जनवरी। उसने कैलेंडर की ओर देखते हुए बुदबुदाया, बस कुछ ही दिन और फिर मैं घर लौट जाऊंगा। रमेश ने पिछले कुछ महीनों से सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। तनाव और अकेलेपन ने उसे इस आदत की ओर धकेल दिया था। अचानक उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसके होंठ काले पड़ने लगे थे। उसने मन ही मन सोचा, मां मुझे इस हाल में देखेगी तो क्या कहेगी। घर जाने से पहले मुझे अपनी सेहत और इन आदतों को सुधारना होगा। उसने वही ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। 10 जनवरी की सुबह अंबाला कैंट स्टेशन पर भारी भीड़ थी। रमेश अपनी भारी भरकम यादों और उम्मीदों का थैला लेकर अंबाला मुजफ्फरपुर ट्रेन में सवार हुआ। खिड़की वाली सीट पर बैठते ही उसने बाहर के भागते हुए नजारों को देखना शुरू किया। ट्रेन की छुक छुक की आवाज उसे किसी संगीत जैसी लग रही थी। उसके पास वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जो बड़ी गौर से रमेश को देख रहे थे। बड़े परेशान दिखते हो बेटा, घर जा रहे हो या घर से भाग रहे हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। रमेश थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, घर जा रहा हूं बाबा, पर समझ नहीं आ रहा कि वहां जाकर क्या करूंगा। नौकरी छोड़ दी है, बस एक सपना है, अपना एक YouTube चैनल शुरू करने का। बुजुर्ग ने अपनी ऐनक ठीक की और कहा, कहानियां सुनाना सबसे बड़ा पुण्य है रमेश। बस याद रखना, कहानी वही सच्ची होती है जो दिल से निकले। दिमाग से नहीं। मुजफ्फरपुर पहुंचते ही रमेश को अपनी मिट्टी की खुशबू आई। लीची के बागान और वो जानी पहचानी गलियां उसे अपनी ओर बुला रही थी। लेकिन रमेश यहां सिर्फ आराम करने नहीं आया था। उसने अपने YouTube चैनल के लिए एक विषय चुना था, एक रहस्यमयी डॉक्टर का रोमांचक किस्सा। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि नेपाल सीमा के पास एक ऐसा डॉक्टर रहता था जो इंसानों का नहीं बल्कि रूहों का इलाज करता था। रमेश ने अपना कैमरा और लैपटॉप उठाया और निकल पड़ा एक ऐसी खोज पर जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रास्ते में उसने कश्मीर के पहाड़ों से लेकर शिमला की वादियों की यादें ताजा की, जहां वो कभी घूमना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी कहानियों में इन सब जगहों का जिक्र करे। रमेश जैसे जैसे नेपाल सीमा की ओर बढ़ा, सन्नाटा गहराता गया। उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जहां वो रहस्यमयी डॉक्टर आखिरी बार देखा गया था। रात का समय था और रमेश अपने कैमरे के साथ उस हवेली के सामने खड़ा था। अचानक उसे अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सच में कोई कहानी थी या रमेश किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था? उसने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग बटन दबाया। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सच जो आज तक इस दुनिया से छिपा था।